के सुच्चे मोती मैं चुनने आया, तेरे कलाम के सुच्चे मोती मैं चुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। अच्छा होगा हाथ उठाकर गाइए मेरे साथ, बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। जीवन में मेरे है खुश्क साली, अपने कलाम से दे हरियाली। जीवन में मेरे है खुश्क साली, अपने कलाम से दे हरियाली। तेरे कलाम से मैं भरने आया, तेरे कलाम से मैं भरने आया। बोल खुदावंद बोल, ऊंची आवाज में रूम में मिलके कहिए, ने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। तलवार रूखी बातें हैं तेरी, तासीर उनकी कुव्वत मेरी। तलवार रूखी बातें हैं तेरी, तासीर उनकी कुव्वत है मेरी। कुव्वत ये अपनी मैं लेने आया, कुव्वत ये अपनी मैं लेने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। आइए एक मन होकर मेरे साथ बोलिए, ऐ कदूस खुदावन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तू मुझे लेकर आया है। ऐ खुदावन, मैं तेरे कलाम के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ और यीशु के नाम से मैं ये दुआ करता हूँ, आज का कलाम मेरी शिफा को जारी करे, मेरी गवाहियों को जारी करे, मेरी बरकतों को जारी करे। आज के कलाम की पावर से हर एक फेलियर मेरे जीवन से, मेरे कारोबार से, मेरे कैरियर से हमेशा के लिए चला जाए। यीशु मसीह के नाम में मेरी लाइफ का हर एक पोर्शन आज खुदा के ग्रेस में बोलो चमक उठे, ऊंची आवाज में बोलो चमक उठे। और आज मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ और यीशु मसीह के नाम में इस सच्चाई को कबूल करने को तैयार हूँ जो मेरे जीवन में बोने को है। यीशु के कादर नाम में ऊंची आवाज में चर्च बोले आमीन, हालेलुया, सबरी हालेलुया। आप तैयार हैं आज के कलाम के लिए? आमीन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन चीजों को आपके साथ शेयर करने के लिए जो इस वीक में खुदा ने मेरे साथ मुझे दी है। आइए मेरे साथ देखिए मिसाल की किताब और उसका 18वां चैप्टर। इस मोबाइल को ऐसे जरा से दबाओ, इस साइड से मोबाइल को, हाँ ऐसे, हाँ जी, 18वां बाब उसकी 12वीं वर्ष, ठीक है। मिसाल 18वां चैप्टर और हम उसकी 12वीं वर्ष से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेशरो है,
और फरोतनी इज्जत का पेशवा। आमीन। एक बार सब मेरे साथ इस वर्ष को मिलकर पढ़िए। आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेशरो है और फरोतनी इज्जत का पेशवा है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और दोहराया जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रहे। आमीन। आप बैठ सकते हैं। Thank you Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आदमी के दिल में तकब्बर, ये टॉपिक मेरे सामने लिख दिया है। आदमी के दिल में तकब्बर हलाकत का पेशरो है और फरोतनी इज्जत का पेशवा है। बड़ी खूबसूरत ये वर्ष है और मैं समझता हूं इस पर जितना ज्यादा बोला जाए उतना ही कम है। दो चीजें कहें, दोनों मतजाद है, याद रखिए। और वो कहे, पहली चीज इंसान का तकब्बर और दूसरी चीज है इंसान की फरोतनी। फरोतनी और तकब्बर ये दोनों एक दूसरे के बरक्स चीजें कहें। एक इंसान को याद रखो, शैतान बनने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, उसे सिर्फ अपने जिंदगी में तकब्बर को जगह देनी पड़ती है और फिर उसे शैतान बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आप ये समझ लो कि एक एंजल को घमंड अगर उसे लूसीफर से शैतान बना सकता है तो मुझे बताओ वो तकब्बर एक इंसान को शैतान नहीं बनाएगा? बोलिए बोलिए हाँ के ना। मैंने कहा एक ऐसा एंजल जो बाइबल कहती खुदा की प्रेजेंस में रहने वाला, लेकिन अपनी जिंदगी में उसने सिर्फ तकब्बर को बाइबल कहती है, और मैं ये कह रहा हूं उसने घमंड को अपनी जिंदगी में जगह दी और उसे एंजल से उसने उसे शैतान बना दिया। और ऐसे ही अगर एक इंसान तकब्बर को अपने जीवन में जगह देगा, 100% ये गारंटी है वो इंसान नहीं रहेगा, वो इंसान से शैतान बनेगा। और दूसरी ये चीज है कि एक शैतान इंसान से इंसान बन सकता है और अगर वो अपनी जिंदगी में हम्बलनेस को जगह दे, आमीन, फरोतनी को, आजिज़ी को जगह दे, तो बाइबल ये कहती है, ये गारंटी है कि वो शैतान से इंसान बन सकता है। आप ये याद रखिए, जब बाइबल मुकद्दस इन दो चीजों का बयान करती है, तकब्बर और बाइबल कहती है फरोतनी, इन दो में से एक चीज खुदा की तरफ से जारी है और एक चीज शैतान की तरफ से जारी है। हम बाइबल में गुनाह की हजारों इकसाम देखते हैं। आप ये बताइए, इस पूरी कायनात में, कायनात से मुराद धरती और आसमान, पूरी कायनात में गुनाहों की उस लिस्ट में सबसे पहला गुनाह जो वजूद में आया वो तकब्बर था, वो घमंड था। और बाइबल कहती है शैतान ने घमंड किया और 5 दावे खुदा के खिलाफ ठोक दिए। ये यशायाह 14 में दर्ज है। और बाइबल कहती है घमंड करने से वो आसमान से जमीन की तह में पटक दिया गया। और ये याद रखो, उसी के साथ नहीं, हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में घमंड को, मैं कहता हूं वो तकब्बर को जगह देगा, सवाल पाने से उसे कोई बचा नहीं सकता, रुसवाई आने से उसे कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि बाइबल कहती है ये दोनों चीजों से कुछ जारी हो रहा है। और जारी क्या हो रहा है? लिखा है आदमी के दिल में तकब्बर डिस्ट्रक्शन का पेशरो है, हलाकत और बर्बादी को वो पैदा करता है। और बाइबल कहती है फरोतनी क्या पैदा कर रही है? वो उसकी रिस्पेक्ट को, उसकी ऑनर को बाइबल कहती है। और लिखा है ये चीजें अगर वो पाना चाहता है तो उसे फरोतन बनना पड़ेगा। सब बोलिए आमीन। मैं जब स्टडी कर रहा था मैंने ये सीखा कि प्राइडफुलनेस, उसका एक पांव कब्र में है तो दूसरा पांव उसका केले के छिलके पर है। और अगर वही तकब्बर किसी के जीवन में है तो सेम उसके साथ भी ऐसा ही है। उसका भी एक पांव कब्र में और एक पांव केले के छिलके पे, तो दोनों पांव में उसे कयाम नहीं है, वो ठहर नहीं सकता। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम फरोतनी की बात करते हैं तो फरोतनी बाइबल कहती है बड़ी मोहतात होकर इज्जत की तरफ बढ़ती है। बाइबल कहती है वो खुशहाली की तरफ बढ़ती है। बाइबल कहती है वो ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ती है, वो खुदा की खुशनुदी की तरफ बढ़ती है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अब
ये याद रखिए कि तकब्बर महज एक नाजेबा मिजाज ही नहीं है, और मत इसे समझें कि ये एक नाजेबा मिजाज है और ना फरोतनी को एक पसंदीदा खूबी समझें, बल्कि इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? स्टडी कहती है कि प्राइडफुलनेस ये सीधा जहन्नम पैदा करती है और हम्बलनेस ये सीधा जन्नत पैदा करती है। इनमें ये इतना बड़ा फर्क है, आसमान और जमीन में जितना फर्क है उतना ही तकब्बर और मैं कहता हूं फरोतनी में फर्क है। सो बोलो आमीन, हालेलुया। सो हर एक मसीही को इस चीज के बारे में मोहतात होना चाहिए कि कहीं वो अपने इल्म के लिए, कहीं वो अपने पैसे के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए घमंड को मौका ना दे, क्योंकि कल उसकी जिंदगी में हलाकत आने से कोई उसे रोक नहीं पाएगा। मैंने जिंदगी में कई लोगों को मैं करते देखा है और घमंड और तकब्बर में देखा है, लेकिन कल उनकी रुसवाई भी देखी है। आपने भी ऐसा देखा होगा, क्योंकि बाइबल जिन चीजों को कहती है उन चीजों को हमने समाज में पूरे होते देखा है और उनके बीच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो यहां पर बाइबल कहती है कि हम्बलनेस के साथ इज्जत जुड़ी है और लिखा है कि तकब्बर के साथ हलाकत जुड़ी है। अब ऐसा इम्पॉसिबल है कि अगर मैं बिजली या स्विच में हाथ डालूं और मुझे करंट ना लगे, क्योंकि स्विच के साथ करंट जुड़ा है। और बाइबल कहती है ऐसा इम्पॉसिबल है कि मैं तकब्बर में चलूं, घमंड में चलूं और कल जवाल और डिस्ट्रक्शन ना देखूं, ये इम्पॉसिबल है। एक और चीज मैंने सीखी है, आपके घर में वो मेन स्विच लगा है, स्विच के साथ स्टेबलाइजर लगा है ना, उसका क्या काम है बोलिए? पूरे घर की बिजली को कंट्रोल करना। अगर कम है तो पूरा करके देना, अगर ज्यादा है तो उतनी ही भेजना जितनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल लोगों को स्टेबलाइजर जुड़े नहीं देखा, क्योंकि स्टेबलाइजर हमारी भावनाओं को, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब स्टेबलाइजर हमारी जिंदगी में क्या है? वो हम्बलनेस है, वो फरोतनी है। ये स्टेबलाइजर का काम करती है। अगर बाहर के हालात वसीले गए, जोशीले गए, लेकिन हम्बलनेस आपको, मैंने कहा, आपको धीमा रखती है। हम्बलनेस आपको आजिज रखती है। मैंने कहा फरोतनी जिस तरह से उस चीज में उतना करंट वो भेजती है, स्टेबलाइजर जितना चाहिए। अब हम्बलनेस मैंने कहा स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एक स्टेबलाइजर का काम करता है। वो आपको उतनी पावर देता है जितनी आपको चाहिए, आपको ज्यादा नहीं होने देता। इसलिए मैंने स्पिरिचुअल लोगों को देखा है, वो ज्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते गए, ज्यादा जल्दी वो जोशीले हो जाते गए, झगड़े रगड़े में पड़ जाते गए, इसलिए कि उनकी जिंदगी के अंदर इस चीज की कमी है। गाली गलौज होना, झगड़ा होना। बाइबल मुकद्दस एक चीज बताती है, गुस्सा करो पर गुनाह। अब ये समझना चाहिए कि गुस्सा कहां पर जायज है और कहां पर नाजायज हो रहा है, क्योंकि लिखा है गुनाह मत करो, और गुनाह मत करो वहां तक जाने से कौन सी चीज रोकती है? हम्बलनेस है, वो आजिज़ी है, वो फरोतनी है। बोलिए आमीन, हालेलुया। फरोतनी लफ्ज याद रखो, ये फारसी जुबान का लफ्ज है। फरो का मतलब है नीचे जाना, फरो का मतलब नीचे जाना, और तन का मतलब है बदन, मतलब बदन का नीचे जाना। फरोतनी का मतलब क्या? फरोतन मतलब फरो नीचे, और मैं कह रहा हूं तन से मुराद है हमारा बदन, हमारे बदन का नीचे जाना। और जब हम फरोतनी की बात करते गए तो इंग्लिश लफ्ज जो इसके लिए हम्बल आया है, उसके उर्दू बाइबल ने कई तर्जुमे दिए हैं। और पहला तर्जुमा हलीम है, दूसरा तर्जुमा मस्कीन है, तीसरा तर्जुमा खाकसार है, चौथा तर्जुमा गरीब है, और पांचवा तर्जुमा इसका आजिज है। ये सब तर्जुमे मिलके एक ही मकसद को बयान करते गए, और ये सारे अल्फाज मिलकर एक ही हालत का अहाता करते गए। और वो हालत क्या है? हमारा नीचे जाना, हमारा फरोतन होना। सब बोलो आमीन। बाइबल के अंदर जब हम लफ्ज फरोतनी पढ़ते गए, याद रखिए फरोतनी कहा जाता है ये एक ऐसी सिफ्त है, और इस सिफ्त की अहमियत इस हकीकत के साथ जुड़ी है कि यह खुदा की उन सिफात में से एक सिफ्त है। आमीन। फरोतनी क्या बोलो क्या है? खुदा की एक सिफ्त है।
और इसकी हकीकत ये है कि खुदा की जितनी भी लातादाद सिफात हैं, ये उनमें से एक सिफ्त है। और ये याद रखो कि बाइबल ये कहती है खुदा ताला ने अपनी बुलंदी और अपनी अजमत के बावजूद अपनी पैदा की हुई मखलूक पर जब नजर करनी चाहिए तो उसे खुद भी फरोतन होना पड़ा, उसे खुद भी आजिज होना पड़ा। एक वर्ष को पढ़ी मेरे साथ जरा, ज़बूर 113, ज़बूर 113 उसकी 5 और उसकी 6 और उसकी 7 वर्ष को पढ़िए। यहां पर यह लिखा है, खुदावंद हमारे खुदा की मानिद कौन है जो आलमे बाला पर तख्त नशीन है, जो फरोतनी से आसमानों जमीन पर नजर करता है। आगे 7 वर्ष कहती है, वो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबला से उठा लेता है। सब बोलो आमीन। बाइबल कहती है खुदा आसमानों जमीन पर नजर करता है। तो बोलो कैसे करता है? कैसे करता है? क्या लिखा है बाइबल में? फरोतनी से। अब ये सोचो कि आसमान खुदा की मखलूक से भरा पड़ा है, जमीन खुदा की मखलूक से भरी पड़ी है। आसमान मतलब एंजल्स, और फिर सराफीम, फिर करूबी, और ये मतलब सारी मखलूक है जिसको खुदा ने खलक किया है। और बाइबल कहती है जमीन पर चिरिंद परिंद हशरात, ये सब खुदा की मखलूक है। और खुदा जब इन पर नजर करता है तो उसे खुद भी फरोतन होना पड़ता है, उसे खुद भी आजिज होना पड़ता है। सब बोलो हालेलुया। बाइबल में इन आयात में हम 2 बड़ी बातों को सीखते गए। पहली बात है खुदा की इनफरादियत। मैंने कहा ज़बूर 113 की 5 से 7 वर्ष तक हम 2 बड़ी वाज़िया बातों को सीखते गए। सबसे पहली बात है खुदा की, बोलो इनफरादियत। बोलिए इनफरादियत। अब इनफरादियत से मतलब यह है कि खुदा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो इस हैसियत में बेनजीर है, वो इस हैसियत में लासानी है, और बाइबल कहती है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब उसकी इनफरादियत क्या है कि वो आलमे बाला पर है। आमीन। वो कहां पर है? आलमे बाला पर। ये उसकी इनफरादियत है। और फिर दूसरी चीज है खुदा की अनमोल मोहब्बत है। और जिस तरह पहली चीज में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सेम उसी तरह उसकी मोहब्बत में भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालेलुया। अब उसकी मोहब्बत क्या है? हम यहां सीख चुके हैं कि जब उसने मखलूक पर नजर करना चाहिए तो उसे आजिज होना पड़ा, उसे फरोतन होना पड़ा। उसे मैंने कहा अपनी बुलंदी, अपनी हशमत को छोड़कर अपने आप में आजिज़ी अख्तियार की है। अगर खुदा को हमसे मिलना है तो उसे हमारे मयार पर आना पड़ेगा। और वो आज से 2021 साल पहले आया कि नहीं आया? बोलिए। तो बाइबल कहती है शहादत थी इस बात की कि खुदा ये जानता था कि इंसान उसके मयार पर नहीं आ सकता, क्योंकि इंसान खाकी है और खुदा नूरानी और जलाली है। इसलिए बाइबल कहती है वो इंसान के मयार पर आया और खाकी बशर बना, इंसान बना। लेकिन अब ऐसा है कि जो रूल्स, जो तरीकाकार, जो कानून उसने ठहराए गए, ये अगर हम फॉलो करना शुरू करें तो ये सब मिलके हमें खुदा के मयार तक लेकर जाते गए, उसके ठहराए हुए लेवल पर लेकर जाते गए, और तब हम वहां पर खुदा की रफाकत से एंजॉयमेंट हासिल करते गए। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो आसमान और जमीन, बाइबल कहती है खुदा इन चीजों पर फरोतनी से ध्यान करता है। एक और वर्ष को पढ़िए, ज़बूर 18 और उसकी 35 वर्ष को पढ़िए। ज़बूर 18 और उसकी 35 आयते मुकद्दसा को देखिए क्या लिखा है बाइबल में। तूने मुझको अपनी निजात की सिपर बख्शी, और तेरे दहने हाथ ने मुझे संभाला है, और तेरी नरमी ने मुझे क्या किया? बुजुर्ग बनाया है। बाइबल कहती है खुदा की नरमी ने इंसान को अजमत बख्शी है। बुजुर्गी से मुराद ग्रेटनेस, अजमत, महानता। और यहां पर हम ये सीखते गए, लिखा है तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्गी बख्शी है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने जीवन के अंदर अगर आप किसी भी शोबे में ग्रेट हो
तो आप ग्रेटनेस के लिए डिजर्व नहीं करते, बल्कि ये ग्रेटनेस खुदा की दया है, ये उसका ग्रेस है। क्योंकि बाइबल कहते हैं वो हम्बल बना, वो नर्म बना, हमें ग्रेट करने के लिए, हमें ऊंचा करने के लिए। आमीन, हालेलुया। अगर हम अपने कामों को देखें तो मैं ये कह रहा हूं, हमारे काम इस बात की शहादत देते गए हम डिजर्व नहीं करते इस ग्रेटनेस के लिए, इस अजमत और महानता के लिए। लेकिन दाऊद ने कहा, ऐ खुदावन, तूने अगर मुझे बुजुर्ग बनाया तो नरमी से बनाया, तूने मिजाज को, अपनी तबीयत को मेरे लिए नरम कर दिया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप कभी भी इस चीज के लिए अपनी जिंदगी में तकब्बर मत कीजिए। विक्टोरियस लाइफ के लिए, अपनी ग्लोरियस लाइफ के लिए कभी तकब्बर को मौका ना दें, क्योंकि बाइबल कहती है ये हलाकत की पेशरो है। आमीन। अगर फ्यूचर में सवाल नहीं चाहते, अगर आने वाले वक्त में मैं कहता हूं तबाही नहीं चाहते, तो बाइबल कहती है हम्बल रहो। हम्बल से क्या मुराद है? नीचे रहो। आमीन। पस्त रहो। बाइबल कहती है खाकसार रहो। कई लोगों को कई जिंदगी के अंदर कई बार मौका मिलता है उनको शेखी मारने का, है ना, उनको अपने इल्म पर, अपने पैसे पर, अपनी शख्सियत पर, अपनी मालियत पर शेखी मारने का। एक शख्स था बाइबल के अंदर, कहता है मेरी जान खा पी, अब तुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सालों के लिए अब आ चुका है। और ये शेखी थी उसके लिए, क्योंकि बाइबल ये कहती है खुदा को अच्छा लगता है हर रोज हम उस पर भरोसा करें। क्या जरूरत थी खुदा को ये कहने की कि रोज की रोटी के लिए दुआ करो? वो चाहता तो एक साल का राशन डाल देता और कहता भाई प्रवेश उन तेन साल दी दुआवां करने की लोड़ कोई नहीं, क्योंकि राशन में पा देता है। ऐसा ही है, तो उसे अच्छा लगता है हम रोज उस पर भरोसा करें। आई खुदावन आज की रोटी दे मुझे। आमीन। और मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि वो आदमी यीशु मसीह के उस तरीकेकार और खुदा बाप के तरीकेकार के खिलाफ था। अब सालों के लिए तेरे पास नहीं है, ऊपर से आवाज आई आज तेरी जान को तलब कर लिया जाए। ये सब तेरा किस काम का है? आमीन, आमीन, हालेलुया। पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में याद रखो, जहां जहां सरफराजी और जहां जहां सरबुलंदी की बात की गई है, आप खुदा की सेटिंग देखो। इन चीजों को अकेला नहीं छोड़ा। ये क्या है? ये वादे हैं। ये क्या है बोलिए? ये वादे हैं, और वादों को अकेला नहीं छोड़ा। कहा सरफराजी चाहिए, कहा सरबुलंदी चाहिए, कहा इकबालमंदी चाहिए। इंस्ट्रक्शन के साथ रखा है इनको। इंस्ट्रक्शंस क्या है बोलिए? तुझे आजिज बनना है, तुझे फरोतन बनना है, तुझे हलीम बनना है, तुझे खाकसार बनना है। ये सब हदायत हैं। और यहां पर हम ये सीखते हैं कि पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में जहां जहां सरफराजी और इज्जत और हशमत की बात की गई है, वहां उनकी तरतीब ऐसे है कि तू फरोतन बनेगा तो मैं तुझे सरबुलंद करूंगा, तू आजिज बनेगा मैं तुझे इकबालमंदी दूंगा। उसने कहा तू हम्बल बनेगा मैं तुझे ग्रेट करूंगा। इसकी सेटिंग ऐसी है। और इम्पॉसिबल है कि अगर हम सिर्फ रोतनी के पीछे भागें और वो हमें मिल जाए, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि खुदा की तरतीब को अगर फॉलो करना है तो अधूरे मत कीजिए, पूरे तौर पर कीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी कहीं पर लेकर नहीं जाती, पूरी जानकारी आपको लेकर जाएगी। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो बाइबल कहती है ये तरतीब ऐसी है कि ये दोनों लाजम मलजूम है, इनका चोली दामन का साथ है। बाइबल कहती है, अब चोली दामन का साथ क्या है? इमसाल 15 की 33 को पढ़िए जरा। इमसाल 15वां चैप्टर और उसकी 33 वर्ष को देखिए। इमसाल 15वां चैप्टर 33 वर्ष में लिखा है, खुदावन का खौफ हिकमत की तरबियत है। अब सेटिंग क्या है बोलिए? सरफराजी से पहले क्या बोलिए? फरोतनी है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें लाजम मलजूम है, इनका चोली दामन का साथ है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। और इनका मुकम्मल होना क्या है कि सरफराजी से पहले फरोतनी है। और बाइबल कहती है अगर हम फरोतन बनेंगे वो हमें सरफराज करेगा, वो हमें बुलंद करेगा, वो हमें इकबालमंद करेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें हम्बल बनने में दुश्वारी आती है। हम में से कितने ऐसे हैं जिनको नीचे जाना पसंद है? सभी तो सोच के बैठे ऊंचा जाए हम, सभी तो यही सोच के बैठे हैं।
अक्सरियत ऐसे लोगों की, हमें शुक्रिया बहन, शुक्रिया मेरे भाई अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, लेकिन अक्सरियत अगर ऐसा सवाल किया जाए कितने पस्त होना चाहते हैं और कितने बुलंद होना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है अक्सरियत ऐसी होगी हम बुलंद होना चाहते हैं। खुदा का तरीकाकार है कि तू बुलंद होने को, तू पस्त होने को तैयार है तो मैं तुझे बुलंद करूंगा। अगर तुझे नीचे जाने में प्रॉब्लम नहीं तो मैं तुझे ऊंचा करूंगा। अगर तुझे खाकसार होने में प्रॉब्लम नहीं तो मैं तुझे इकबालमंद करूंगा। हालेलुया। और मैं दिल से ये चाहता हूं कि हम खुदा की अक्ल और उसकी तरतीब को समझ पाए, क्योंकि खुदा का ख्याल, उसकी सोच और उसका तरीकाकार टोटल हमारे स्टाइल और हमारे तरीकेकार के बिल्कुल बरक्स है। ऐसा है? बोलिए, इत्तेफाक करते हैं? बोलिए। अब एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, पुराने नामा में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में खुदा ने यह दावा किया कि वो सबसे ज्यादा फरोतन पर्सन है? हाँ जी, कितना पुराना चर्च है ये? शाबाश। एक नूह और अय्यूब नबी, दूसरा यूसुफ, तीसरा। और बताइए, 3 लोग सामने आए हैं। आपने क्या बोला? नूह। आपने क्या बोला? यूसुफ। आपने बोला अय्यूब। 3 लोगों के बारे में आप ये कह रहे हो कि पुराना अहदनामा इन पर डिक्लेयर करता है कि वो सबसे ज्यादा फरोतन है। आइए बाइबल क्या कहती है। गिनती की किताब 12वां चैप्टर उसकी 3 वर्ष को पढ़िए। गिनती 12वां चैप्टर और उसकी 3 आयतें मुकद्दसा। काफी पुराना चर्च है ये। हाँ जी, गिनती 12वां बाब और उसकी 3 आयत से जी। और मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा अलीम था। हाँ ना, अब सबको याद आएगा। बाइबल कहती है मूसा तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा। पूरी बाइबल के अंदर अगर किसी के ऊपर ये खुदा की तरफ से अनाउंसमेंट है कि उसके जैसा हम्बल पर्सन नहीं कोई, तो वो कौन है? वो मूसा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं कि मूसा अपनी जिंदगी में खुदा की तरफ से इस बात की तस्दीक ले पाया कि इसके जैसा कोई हम्बल इंसान है ही नहीं। जब मैं मूसा की इस अनाउंसमेंट के बारे में सीख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ बातें सीखने को मिली कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज, मूसा अपनी जिंदगी में 2 तरह के मिजाज रखता था। उसकी 2 तरह की तबीयत थी। आप हैरान होंगे क्योंकि मैंने इन चीजों को पढ़ा और मैं खुद हैरान हुआ। अब पहला पॉइंट कि उसका मिजाज कैसा था। पहली चीज याद रखो, जहां पर खुदा की इज्जत, खुदा की अजमत और उसकी गैरत की बात होती, तो मूसा से ज्यादा कोई पुरजोश और कोई सरगर्म और कोई पेश रहने वाला आदमी नहीं था। मेरी बात समझ आए? किसकी बात हो? तो खुदा की। ये मूसा की जिंदगी के अंदर ये बड़ी बात थी कि जहां पर खुदा की इज्जत, ताजीम, हशमत और बुजुर्गी की बात हो, तो वो सबसे ज्यादा पुरजोश है, वो सबसे ज्यादा आगे है, वो सबसे ज्यादा गैरतमंद है। लेकिन दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, जब उसकी अपनी जात की बात हो तो वो हलीम है। उसे कोई कुछ भी कह दे, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे आकर कोई बुरा भला बोले, वो कभी माइंड नहीं करता। और ये उसकी हम्बलनेस का सबसे बड़ा सबूत था। बाइबल के अंदर मैंने कहा ये सीखने को मिलता है। वो खुदा के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन जब उसकी अपनी जात की बात आए तो वो बर्दाश्त करने के लिए हमेशा तैयार है। उसे इस चीज से सरोकार नहीं कि कोई मेरे बारे में कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैंने जिंदगी में ये सीखा है, अक्सर स्पिरिचुअल लोग अपना फोकस भूल जाते हैं जब लोगों की बातों पर ध्यान रखते हैं कि बावजूद इसके कि मेरा चलना सही है, मेरी प्रेयर लाइफ सही है, पर समाज मेरे लिए क्या बोलता है, मेरे दोस्त मेरे लिए क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। और मैं आपको यहां ये कह रहा हूं कि मूसा
ये वाहिद ऐसा मर्द खुदा है, अगर उसकी अपनी सेल्फ की बात करो तो वो हमेशा इग्नोर करने को तैयार है, वो हमेशा माइंड नहीं करता। और उसकी जिंदगी का एक बड़ा सबक मैंने सीखा है, वो ओवरलोडर नहीं था, वो लोडर नहीं था। मतलब हमेशा हमारे बीच में ऐसे लोग पाए जाते थे, अच्छा मैं उसके घर में गया, उसने स्माइल नहीं दी मुझे, अच्छा वेलकम नहीं किया, अच्छे तरीके से चाय नहीं पूछी, और चलो छोड़ो की जाना हो बेकार, है ना। हम लोग इतना माइंड करते गए, हम लोग इतना, मैंने कहा, सर चढ़ के इन चीजों को तारी रखते हैं अपने ऊपर, और इतने हम लोडर हो चुके गए। आप ये सोचो, एक वो गाड़ी जो छोटी है, क्या उसे चलना आसान है? एक वो गाड़ी जो बड़ी और लोड उठा के चल रखी है, बताओ किसका चलना आसान है? छोटी गाड़ी का, है ना। ऐसा है, बोलिए हाँ के ना, जवाब तो दो भाई। छोटी गाड़ी का चलना आसान है। और मैं आपको कह रहा हूं कि मूसा की जिंदगी का ये बड़ा जबरदस्त हमें सबूत मिलता है कि वो अपनी जिंदगी में लोडर नहीं था। यहां पर मर्द खुदा के, अगर उसके मर्द खुदा मूसा के मामले में बात हो तो वहां पर आपको एक बर्रे के जैसा दिखता है, और अगर खुदा की गैरत और उसकी, मैं कहता हूं, इज्जत की बात हो तो शेरे बब्बर वहां पर वो दिखता है। ये दो चीजें मैंने इसकी जिंदगी में सीखी हैं। और याद रखो कि बाज़ औक़ात जब आपके लिए, जब मेरे लिए नारवा सलूक लोगों की तरफ से अख्तियार किया जाता है, लोग मीडिया पर हमारे खिलाफ बोलते गए, लोग गली मोहल्ले में हमारे खिलाफ बोलते गए, और मैं आपको कह रहा हूं ये हमारे लिए सख्त इम्तिहान का टाइम है। हम फरोतन हैं कि नहीं? क्योंकि अगर वो उसने बदी की हमारे साथ और हम भी मीडिया पर बैठकर बदी कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं ये चीजें मेरे और आपकी हम्बलनेस को परखने का वो टाइम है कि वो बुरा बोल रहा है पर मैं उसे बरकत दे रहा हूं, वो मीडिया पर ओपन मेरी खिलाफत कर रहा है पर मैं बैठकर उसकी बरकत चाह रहा हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा कि अगर मूसा की लाइफ का मुतालिया करते गए तो खुदा ने कहा सब इंसानों से वो सबसे ज्यादा, बोलो क्या है, हलीम पर्सन है वो, बोलो आमीन, हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई दावा करते हुए लोगों को देखा है जो कहते हैं जी मेरे तो ज्यादा कोई दुआ नहीं करता, मैंने तो ज्यादा कोई अच्छा प्रचार नहीं कर सकता, मेरे तो ज्यादा कोई सरगर्म नहीं, ऐसा कई लोग दावा करते गए। लेकिन जब हालात खिलाफ हो, जब लोग बुरा बोलते क्यों उनको, मैंने कहा जब ये चीजें उनके हाथ में ना हो, आप देखोगे वो गलती करेंगे। क्या करेंगे बोलिए? वो गलती करेंगे, क्योंकि तब उनका अंदर का इंसान जागता है। क्रिश्चियन लोगों की डबल पर्सनैलिटी नहीं होती, वो एक ही पर्सनैलिटी में रहते हैं। ऐसा ही बोलिए, कभी ऐसे लोगों को देखा है कि वो दिन को लड़के को, रात को वो औरतें बन जाएं? कभी खुदा चाहता कि इंसान को डबल पर्सनैलिटी देता? अगर उसने नहीं चाहा कि डबल पर्सनैलिटी में इंसान चले, पर मैं ये कह रहा हूं कि आज का इंसान डबल नहीं बल्कि कई शख्सियत है उसकी, क्योंकि शादी का गेटअप और है, सालगिरह का और गेटअप है, चर्च का और गेटअप है, झगड़े का और है, एंजॉय करने का और है, बदी करने का और है, पीने पिलाने का और है। ऐसा है कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं कई पर्सनैलिटीज आज के क्रिश्चियन अपना चुके हैं, लेकिन अगर खुदा चाहता तो ऐसा बनाता, लेकिन खुदा ने उसे एक शख्सियत का बनाया है कि अगर वो यूसुफ की तरह पाप के मौके पर हो तो उसे पता हो ये करना मुझे रवा नहीं है, अगर वो कहीं ड्रिंकर लोगों के बीच में हो तो उसे पता हो ये पीना मुझे रवा नहीं है, अगर वो कहीं ऐसा बुरा खाने खिलाने वालों के बीच में हो तो उसे इस चीज की समझ हो ये खाना मुझे रवा नहीं है। बोलो आमीन, हालेलुया। अपनी लाइफ को इतना आजाद मत छोड़िए। एक चीज मुझे बताइए, अगर खुदा ने मूसा की जिंदगी के ऊपर कहा कि मूसा सबसे ज्यादा हलीम इंसान है, मेरी बहन आप टीचर हैं, कभी आप कह सकते हैं बगैर इम्तिहान लिए कि ये बच्ची सबसे ज्यादा लायक है? कैसा, कभी ऐसे हो सकता है कि क्लास में 100 बच्चे हों, बगैर इम्तिहान लिए आप कहते हो ये सबसे ज्यादा लायक है? ओ भाई इम्तिहान लोगे तो पता चलेगा ना कि ये लायक है कि ना लायक है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो मोबाइल जो मैं अभी लॉन्च करने जा रहा हूं, अगर उसे आग में डालो वो नहीं चलेगा, पानी में डालो खराब नहीं होगा, 100 बार नीचे फेंको नहीं टूटेगा,
तो मैं उसे पहले खुद नहीं आजमाऊंगा। बोलिए, करूंगा कि नहीं करूंगा तजर्बे। खुदा जिस शख्स के लिए ये अपने मन में ठहरा चुका है कि इस जैसा बंदा ही कोई नहीं, क्या उसे परखेगा नहीं? क्या उसे तोड़ेगा नहीं? क्या उसे नापे तोलेगा नहीं? मैंने मूसा की लाइफ पर यह पढ़ा है कि मूसा को मुख्तलिफ वक्तों में 3 बार तोड़ा गया, नापा गया। मूसा को मुख्तलिफ औकात में 3 बार उसके लिए नारवा सलूक अख्तियार किया गया, ताकि उसके किरदार को, उसके मिजाज को और उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को परखा जाए, ताकि कल जब खुदा कहे मूसा तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, और जब मूसा ये कंफर्मेशन लेने के बाद अगले दिन झगड़ा कर दे, अगले दिन रगड़ा कर दे, तो शैतान आकर बोले अच्छा इसके लिए कहा था ना, तो देख ये झगड़ रहा है, ये तो बुरा बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, इससे पहले कि खुदा आपको फील्ड में लाए, इससे पहले कि वो आपको लॉन्च करे, वो आपको तोड़ेगा, वो आपको हर जाविये से नापेगा, वो आपको हर तरह से आजमाएगा, ताकि कल जब आप लोगों के बीच में प्रचार करते हो तो खुदा भी खुश हो कि देखो मैंने इसे हर तरह से तोड़ा, नापा, परखा, और मैंने इस चीज के लिए तस्दीक इसके लिए कर दी है। ये नहीं गिरेगा, ये नहीं डोलेगा, ये नहीं कभी बहकाया जाएगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है खुदा ने मूसा के लिए कहा इसके जैसा हम्बल इंसान ही कोई नहीं। और मैं ये कह रहा हूं, इसकी जिंदगी को मुतालिया कीजिए। 3 बार आकर लोगों ने इसके मुंह पर बुरा भला बोला। मूसा अपने स्पिरिट से हिला ही नहीं, मूसा अपने मिजाज से निकला ही नहीं बाहर। अब पहला वाक्या, इसकी अपनी फैमिली ने इसकी खिलाफत की। आइए पढ़िए गिनती 12वां बाब, उसकी पहली आयत को पढ़िए। गिनती 12वां चैप्टर और उसकी पहली आयत मुकद्दसा। इसके अपने परिवार ने मूसा के खिलाफ बगावत की, बुरा भला बोला। यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 10:36 में, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे मुखालिफ होंगे। अगर मसीह ये ना कहते और कल ये हमें सब सामना करना पड़ता, तो हमारे लिए हैरान कुन ये चीजें होती। ओ, इनका तो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी सब होगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये सीखते हैं कि मूसा की खिलाफत, उसके लिए नारवा सलूक उसके अपने परिवार ने सबसे पहले अख्तियार किया। 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया। अब ये तो सही है कि उसने गैर अक़वाम में शादी की, लेकिन गैर कौम में शादी करने के ना करने का कानून तो अभी आया ही नहीं था। कानून तो अभी आया ही नहीं, क्योंकि वो तो 20 चैप्टर के बाद दिया गया है। 20 चैप्टर से पहले जो कुछ हुआ है, तो तब तो रोमियो के खत में लिखा है, जहां कानून नहीं वहां पर गुनाह महसूब नहीं होता। अगर एक आदमी रोड पे जा रहा है और वो 100 की स्पीड पर जा रहा है और वहां कोई साइन बोर्ड ही नहीं है कि आप 60 से ऊपर नहीं जा सकते, तो जब साइन बोर्ड कोई नहीं तो किस कानून के तहत संतरी उसका चालान करेगा? अगर साइन बोर्ड होगा कि 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना, और भाई शायद वहां पर 120 की स्पीड पर जा रहे हैं, तो हनी जैसा संतरी खड़ा होके बोलेगा भाई ये साइन बोर्ड नहीं देखा, ये कानून है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये सीख रहे हैं कि जहां कानून ही नहीं, कैसे खुदा गुनाह को हिसाब में ला सकता है? आमीन। इसलिए लिखा है, उसने नूह के जमाने के लोगों में जाके प्रचार किया कि उनको किस कानून के तहत मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि वो लोग कह सकते थे कि मूसा के जमाने के लोग हमसे ज्यादा मुबारक थे जिनको तूने अपने हाथों से शरीयत लिख के दी। नए टेस्टामेंट के लोग हमसे ज्यादा मुबारक थे जिनको प्रचार करने के लिए तो खुद आया, हमारे पास तो कानून ही नहीं था। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर यह वाहिद ऐसा वाकया है कि यीशु मसीह मरने के बाद भी उनके बीच में जाकर उनको तौबा का मौका दिया गया। आपको पता है इस चीज का? बाइबल में यह वाहिद ऐसा वाकया जिनको मरने के बाद तौबा का मौका दिया गया, और वो कौन लोग थे? नूह के जमाने के लोग। और यहां पर हम ये सीख रहे हैं, मैंने कहा बाइबल कहती है, और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया। लिखा है, सो उस कूशी औरत के सबब से जिससे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोही करने लगे। और खुदावंद के सतून में होकर उतरा और खेमा के दरवाजे पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों, क्या लिखा है, दोनों पास गए। बाइबल के अंदर आगे 9वीं आयत में लिखा है,
और खुदावन का गजब उन पर भड़का और वो चला गया। 11वीं वर्ष कहती है, तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। आप बाइबल में ये पढ़ोगे, खुदा से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मूसा की कोई खिलाफत कर दे। खुदा जलाल में जाहिर हुआ और मरियम को जो बगावत की पेशरो थी, जो रहनुमाई कर रही थी, खुदा ने उसे कोड़ी कर दिया। खुदा ने उसे एक चीज का सवाल मुझे दीजिए, जब खुदा आपके दुश्मनों को लताड़ दे, मार दे, बीमार कर दे, सूखा कर दे, गरीब कर दे, कर्जई कर दे, आप क्या बोलोगे? ओ खुदावन तेरा थैंक्स कि तूने मेरा मुकदमा लड़ा और खुदावन तूने मुझे जताया और मेरे दुश्मनों के बीच में ऊंचा किया। बहैसियत इंसान यही हमारे मुंह से निकलेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, बहैसियत इंसान यही हमारे मुंह से निकलेगा कि जब मैं अपने दुश्मनों को बीमार देख रहा हूं। मैं ह्यूमन लाइफ की बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअल लाइफ की नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ में तो आप कहोगे ओ नहीं खुदा ने माफ कर, लेकिन इंसानी लाइफ उसकी यही बात है, खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मेरा मुकदमा लड़ा है, खुदावन तूने मुझे जताया है और मेरे दुश्मनों के बीच में मुझे ऊंचा किया है। बाइबल कहती है मूसा का अपना परिवार मूसा के खिलाफ बगावत खड़ी कर रहा है, बदगोई कर रहा है। बाइबल कहती है एक रियल मैन ऑफ गॉड के खिलाफ एक महाज खड़ा किया जा रहा है और मैन ऑफ गॉड को इस चीज से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि ये गुनाह उसकी अपनी सेल्फ के खिलाफ है। मैं आपको कह चुका हूं, ये बाइबल के अंदर इस चीज की शहादत मिलती है कि अगर कोई मूसा के मुंह पर आकर बुरा भला बोले तो अपनी स्पिरिट से नहीं निकलता, वो अपने ग्रेस से बाहर नहीं निकलता, वो अपने मिजाज से बाहर नहीं निकलता, इसलिए कि उसे पता है इंस्ट्रक्शंस मेरी बड़ा है और अगर मैं इनके बीच में रहूंगा, मैं बना रहूंगा, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ चलती रहेगी। अगर आपका दुश्मन ये जानता है, आप ये सोचो आपके बच्चे को किसी ने मारा, आपके बच्चे को किसी ने या आपके बच्चे ने किसी को चलो मार दिया, आप ये सोचो हनी ने मार दिया किसी को, 2-4 थप्पड़ मार दिए और इसका मध्य मुकाबल वाला वो थोड़ा कमजोर था, लेकिन ये सोचो कि वो अपने बाप को लेकर आया और बाप ये कह रहा है नहीं पुत्र हले घर च ते हले भैन भरावां दे विच इहनू कलियां किधरे फड़ांगे। बाप ने क्या कहा? इहनू कलियां किधरे फड़ांगे। अब क्या कर रहे हैं? अब एक प्लान बनाया जा रहा है इसे अकेला करने का, है ना, इसे अकेला करने का। और यही कुछ हमारे साथ होता है जब हम ग्रेस के बीच में गए, अनॉइंटिंग के बीच में गए, फायर के बीच में गए, इन्हीं चीजों से शैतान को डर लगता है और वो नहीं आता इन चीजों के बीच में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो प्लान नहीं बनाता हमें इन चीजों से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो अपने चेलों को कहता है इस मसा में मत जाना नहीं तो जल जाओगे, इस ग्रेस में मत जाना, इस आग में मत जाना, लेकिन इसे निकालने का प्लान बनाओ। अब क्या होता है, कई लोग निकलते गए, मैं कहता हूं कई लोग बह जाते गए और जब वो निकलते गए तो मैं कहता हूं फिर वो जब वापस आते गए उस ग्रेस, उस मसा और उन ब्लेसिंग्स में वो नहीं होते, क्योंकि अब वो सवाल पा चुके थे, अब वो गिर चुके थे, अब वहां पर आकर संडे फिर वो जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन वो मसा नहीं है उनकी लाइफ में। बाइबल ये कहती है अगर आप 100वीं सीढ़ी पे हो और जब आप गिरे हो तो ऐसा नहीं कि जब आपने माफी मांग ली तो खुदा आपको फिर से उठाकर उसी स्टेप पे रखेगा, ऐसा नहीं है। आपको फिर से पहले स्टेप से शुरू करना पड़ेगा, पहले स्टेप से सफर शुरू करके तब आपको फिर वहां पर जाना पड़ेगा। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ या क्रिश्चियनिटी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि आपको 1 साल में वो चीजें मिल जाएंगी। एक मैं कहता हूं मेट्रो ट्रेन नहीं है, बल्कि मैराथन दौड़ है, एक लंबी दौड़ है। वफादारी, ध्यानदारी और ईमानदारी को अगर आपने ना छोड़ा, मैं आपको गारंटी देता हूं वो चीजें जिनका आप सोच के चल रहे हो वो चीजें आपका सोचेंगी कि नहीं मुझे इन्हीं की लाइफ में होना है। आमीन, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। बाइबल के अंदर ये पढ़ रहे हैं, मैंने कहा मर्दे खुदा मूसा, ये गुनाह इसके सेल्फ के खिलाफ था और वो हिला ही नहीं अपने स्पिरिट से, अपने मिजाज से बाहर नहीं निकला। और ये नहीं कहा खुदा हारून का ये कर दे। और कई बार ऐसे होता है, फायर प्रेयर होती है, फायर प्रेयर,
हमेशा पापा की चर्च में जब होती तो मैंने कई लोगों को ये कहता, ओ खुदावन मेरे दुश्मनों पर फायर, उनके कारोबार, ओ खुदाया, वो बाइबल कहती है उनको फायर नहीं, उनको ग्रेस देना है, उन्हें माफ करना है, उन्हें भाई साड़ना है तुझी है। अब फायर में इतना वो आगे निकल गया है, मेरे दुश्मनों पर फायर, उन्होंने इतने फायर होते फायर है। बाइबल कहती है उन्हें ग्रेस दो, उन्हें माफ करो। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर ये पढ़ते क्या मेरे साथ देखिए, यहां पर मैं आपको कह रहा हूं 13वीं वर्ष में क्या लिखा है। भाई प्रवेश पढ़िए। मूसा खुदावन से फरियाद करने लगा कि ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं उसे शफा दे। आमीन। मूसा लिखा है अपनी बहन मरियम के लिए गिरा दुआ में, और ये सोचो ये उसकी फरोतनी और आजिज़ी का सबूत है ना, ये उसकी हम्बलनेस का सबूत है। अब मैं ये कहता हूं इसकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हम्बलनेस, मैंने कहा एक स्टेबलाइजर का काम कर रही है, उसे उतनी वोल्टेज दे रही है जितनी चाहिए। अगर ज्यादा देगी तो मूसा भी जज्बाती होगा, वो भी हैपर होगा, झगड़े रगड़े करेगा, बुरी दुआएं करेगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सीखते गए, वो उनके लिए दुआ में गिरा और कहता है खुदा उन्हें हील कर। लिखा है खुदा ने 7 दिन के लिए मरियम को कोड़ी कर दिया था, और ये बियाबान का सफर था, और वो सफर में 7 दिन रुक गए सिर्फ एक चीज के लिए कि मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बुरा बोला है, मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बुरा बोला है, और खुदा उठा उसके केस को लड़ने के लिए। लेकिन जब उसकी अपनी जात की बात हो, वहां पर वो क्या है, शेरे बब्बर के बर्रा, बोलिए क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ये बर्रा है, क्योंकि बर्रा मैंने कहा हलीमी और फरोतनी का निशान है। और बाइबल कहती है जब इसकी अपनी सेल्फ की बात हो, एक और वाक्या जो इसके खिलाफ नारवा सलूक अख्तियार किया गया। बोलिए पहला नारवा सलूक किसकी तरफ से था, उसकी फैमिली की तरफ से। अब लेवल थोड़ा सा बड़ा है, खिलाफत का, उसकी आजमाइश और उसकी परख का लेवल थोड़ा बड़ा है। अब की खिलाफत कायदीन की तरफ से है, कायदीन मतलब लीडर्स की तरफ से। यहां पर देखिए गिनती 16वां बाब उसकी 1 से 2 वर्ष को, भाई इसकी ऊंची आवाज में पढ़िए, गिनती 16वां बाब 1 से 2 वर्ष को देखिए। और कोरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने बनी रोबन में से अलियाब के बेटों दातन और अबीराम और पल्लत के बेटे ओन के साथ मिलकर आदमियों को साथ लिया। 2 वर्ष कहती है, और वह बनी इस्राएल में से 250 अशकाज को जमायत के जो क्या थे, बोलिए सरदार मतलब लीडर्स, कायदीन, और लिखा है चीदा चीदा और मशहूर क्या लिखा है आदमी थे, मूसा के मुकाबले में उठे। मूसा के, मैं आपको गारंटी देता हूं जितनी जेलसी लीडर्स के बीच में है, शायद उतनी जेलसी बाहर भी दुनिया के लोगों में भी नहीं है। ऐसा है, जेलसी को खुले तौर पर चर्चिस के अंदर जगह दी गई है, पासवानों के बीच में, लोगों के बीच में, लीडर्स के बीच में। और जेलसी घमंड का उसकी वो वजह है, घमंड से पहले जेलसी है। मैं कहता हूं भाई परवेश को क्या आता है, इन्होंने कुछ भी नहीं पता। अब क्या हो रहा है, मैं घमंड कर रहा हूं, क्या हो रहा है, इनसे मैं जेलसी कर रहा हूं, मैं अपने अंदर घमंड को जगह दे रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि ना सिर्फ ये तब बल्कि आज भी जेलसी लीडर्स के बीच में बहुतायत से आपको मिलेगी। बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, मूसा पहले लेवल पे पास हुआ, वो आगे निकला स्पिरिचुअल लाइफ में। जब आगे निकला तो जितने कायदीन खुद इसने ब्लेस किए थे, अगर आप पढ़ो ना खरूज में, अस्तिस्ना में, तो खुदावन ने कहा था 13 रूह में उनके अंदर डालूंगा, उनको तू तरबियत देना, तू सिखाना, 70 लोग चुन ले। और यहां पर मैं आपको कह दूं वो चुने हुए लोग आकर कर कल को जेलसी में आए। इन 70 लोगों ने, बाइबल कहती है, एक फरोतन शख्स के खिलाफ अपनी लाइफ में घमंड को जगह दी। क्या बाइबल कहती है, तकब्बर से हलाकत पैदा होती है, डिस्ट्रक्शन आती है, रुसवाई और बर्बादी आती है। ये आप पर डिपेंड है, आप दोनों में से किस चीज के फॉलोअर हो, ये आप पर मुनसर है, आप किस चीज को अपनी लाइफ में जगह दोगे। पर एक चीज याद रखो, अगर आप लंबा चलना चाहते हो और ग्रेस को एंजॉय करना चाहते हो, बाइबल के वादों में आप नाचना और खेलना चाहते हो,
आपको फिर फरोतनी को अपनी जिंदगी में जगह देनी होगी। हाथ उठाकर बोलो आमीन, आमीन। हम बाइबल में ये पढ़ते गए कि इस्राएल के कायदीन ने मूसा की मुखालफत शुरू कर दी, और लिखा है कायदीन से मुखालफत निकलते निकलते लोगों तक पहुंची और 250 लोगों ने कायदीन की फेवर कर दी। अब इनकी मुखालफत की वजह क्या थी? पढ़ते हैं इसको 3 वर्ष में। और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमायत का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच में रहता है। सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमायत से बड़ा क्यों ठहराते हो? अब मुझे ये बताइए, जो सिलेक्शन मूसा पर थी, क्या वो लोगों पर थी? वो तो नहीं थी। मूसा को लोग अपनी जैसा समझते गए, और यही कमजोरी आज भी लोगों में है। और आज नाइजीरियन या सियाफाम लोग, आप बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड्स को वहां से आते देखते हो, बड़े बड़े प्रॉफिट्स उनसे पैदा हो रहे हैं। वहां की खिदमतों ने यूरोप की खिदमत को पीछे छोड़ दिया है। उसकी वजह क्या है? जब फैमिली में एक बच्चा पास्टर है तो उसको सब पापा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पापा। उसका मतलब क्या है तो ये हमसे, लेकिन इसके ऊपर चुनाव अलग है। ये उसका सफीर है, उसका ऑनर करते हैं, वो उसको इज्जत देते हैं वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हमारे समाज में किसी भी पास्टर के खिलाफ लोगों को बोलने के लिए कुछ हिचकिचाहट नहीं, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं है। जबकि मैं हमेशा ये कहता हूं, जिसके कारोबार के, जिसके परिवार के, जिसके जीवन के शैतान ने उल्टे दिन शुरू करने गए, उसे उभारता है कि वो किसी मैन ऑफ गॉड की खिलाफत करे, मीडिया पर बैठ कर बोले, लोगों के बीच में बैठ कर बोले, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये अनॉइंटिंग से खेला तो मैं तो नहीं, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। मुराद ये कि वो मसीह से मारेगा। मेरी बात समझ पाए आप? तो शैतान उभारता है लोगों को। इसलिए जब लोगों के पास मौका नहीं ना रहता, कोई टॉपिक नहीं रहता, तो चलो पादरी पादरी खेड़िए, पादरी पादरी गल करिए, और चुगली शुरू हो जाती है। हम बाइबल में ये पढ़ते गए कि वही जो इसके हाथ से ट्रेंड होकर आए थे, क्योंकि पहले तो मूसा ही था, और मूसा ने जब कहा मुझे मरना है, तो खुदावन इसलिए मरना है क्योंकि मैं अकेला ये काम कर रहा हूं। खुदावन ने कहा तू 70 लोगों को चुन। 70 का आदत याद रखो, क़यादत का आदत है। किस चीज का आदत है? ये क़यादत का आदत है। खुदावन ने कहा 70 लोगों को चुन, उन्हें मुकर्रर कर, वो तेरे साथ हेल्पर होंगे। अब ये सोचो, वो ही खड़े होके इस चर्च में ये सब कुछ हुआ था। एक ऐसा पास्टर साहब जो पास्टर जी के हाथों ही बड़ा पला, बड़ा ट्रेंड हुआ, और कल को इसी चर्च के खिलाफ बगावत कर दी, कुछ ले गए लोग। ऐसा ही बोलिए, गवाएंगे नहीं। और मैं ये कहता हूं, हमें इस चीज को समझना है कि ये बगावत की स्पिरिट कहां से आती है। बाइबल के अंदर ये सीखते गए कि कोरा और दीगर लोग जो हारून उसकी नस्ल से थे, रोबन की नस्ल से, इन लोगों ने बगावत शुरू कर दी और कहा मूसा हम ही जैसा तो इंसान है, उसमें और हम में क्या फर्क है? सारी कौम मुकद्दस है, सारी कौम खुदा की है, और उसमें और हम में क्या फर्क रहा? आपको लगता है एक मैन ऑफ गॉड के बीच में और आप में कोई फर्क नहीं है? बोलो, लगता है ऐसा? अगर ऐसा नहीं लगता तो आप सही जगह पर नहीं हो, याद रखिए। अगर आपको फर्क नहीं लगता तो मैंने कहा आप सही जगह पर नहीं हो, क्योंकि जो चुनाव उस मैन ऑफ गॉड की लाइफ के ऊपर है वो हम सब की लाइफ के ऊपर नहीं है। जो सिलेक्शन उसने पाई, जो पे किया उसने, जो मैं कहता हूं उसने सेक्रीफाइस किया, वो हमने नहीं किया। मुझे याद है मैं जब मेरा इब्तदाई वक्त था खिदमत का, और मेरा वो डिसाइपलशिप का वक्त था, आज भी जब मैं वो उस वक्त को याद रखता हूं तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदावंद तूने मुझे गिरने नहीं दिया। जिस मैन ऑफ गॉड के साथ मैं था उसकी और मेरे बाप की बनती नहीं थी, और वो 3 साल मेरे बड़े मुश्किल से गुजरे। जब मैं वहां से मीटिंग से वापस आता सर्दियों के दिन, और यकीन करिए कि रात को 2-2 घंटे बाहर खड़ा रहना पड़ता, क्योंकि बाप ने दरवाजा ही नहीं खोलना, और 2-2 घंटे बाहर हूं और ये सोच रहा हूं कि मेरा बाप सो जाएगा तो छोटा भाई फिर दरवाजा खोलेगा। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये भी मुझे याद है जब बाइबल स्कूल के लिए मुझे जाना था
और आपको पता है बोर्डिंग लाइफ क्या होती है। आपको बिस्तर, आपको बर्तन, आपको कपड़े, ये सब कुछ लेके जाना पड़ता है। और मुझे मेरे फादर ने कहा जितनों तू थे गया साढ़े लो मर गया भाई, तू कला ही है। फिर मैं कहा जी मैं कला ही सही। और यकीन करिए घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे वो मैन ऑफ गॉड, चलो इन चीजों में मैं उनको ऑनर करता हूं, सब कुछ दिया। और मंथली वहां पर बाइबल स्कूल में सबको पॉकेट मनी आती थी, और लोग दो उनके माँ बाप 2 महीने बाद और 2 साल तक मेरी चिट्ठी नहीं थी आई। और 2 साल की जब बाद चिट्ठी आई थी, मैं अकेला बैठ के रो रहा था। क्या ओ खुदावन तेरा शुक्र है। लेकिन मैं ये कहता हूं ये चीजें पेनफुल हैं, और ये चीजें खुदा देखता है, और इन्हीं चीजों का बाद में रिवॉर्ड आता है। इस फैमिली के लिए आज भी मैं आपको, इस फैमिली के लिए मैं सच में जब भी सोचता हूं ना, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। अगर ये लोग मेरी लाइफ में ना होते, हो खुदावन, सच में मैं आज यहां पर ना होता। क्योंकि पास्टर जी ने मेरे ऊपर बहुत 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 मेहनत की, बड़ा काम किया इन्होंने। और मैं हमेशा इस गली से जब आता हूं ना, मैं थैंक्स करता आता हूं खुदावन, ये गली पास्टर जी ने मुझे दिखाई। हो हालेलुया। आइए थैंक्स करिए खुदावन का। खुदावन तेरा शुक्र है, तारीफ है जीसस, तारीफ है तेरी। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो जीसस। हालेलुया। ये सब चीजें खुदावन हमारी मजबूती का जरिया रहती है। तूने आज तक खुदावन इन चीजों में बना के रखा है, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सबरी हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब मैं मूसा की लाइफ को पढ़ता हूं, मैंने कहा वो सब चीजें इसने फेस की और वो आगे निकल कर आया। आमीन, वो आगे निकल कर आया। बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा लीडर्स उसकी मुखालफत कर रहे हैं और मूसा नहीं डोला। आइए पढ़िए इसको क्या लिखा है, इसको देखिए मेरे साथ। 13वीं वर्ष कहती है, और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे बड़े बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमायत का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच में रहता है। सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमायत से बड़ा क्यों कर ठहराते हो। हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कुछ लोगों से मुखालफत निकली तो 250 लोग इसमें मुलव्वस हो गए, 250 लोग इस खिलाफत में पाए गए। यहां पर आप याद रखो, जो कोरा था, कोरा ये मूसा और हारून का चचाजाद भाई था। कौन था ये? मूसा और हारून का चचाजाद भाई था। और कैसे जेलसी आई इसकी लाइफ में। कहता है मैं भी लावी के घराने से हूं और हारून भी तो लावी के घराने से है, और वो कायन है और मैं उसका असिस्टेंट हूं। आपको पता है काहिन खुदा के लिए काम करते थे और लावी कायनों के लिए काम करते थे। और वो कहता है वो तो खुदा का नौकर है और मैं इसका नौकर हूं, जबकि हम दोनों एक ही फैमिली से हैं। और ये चीजें उसके जीवन में जेलसी लेकर आई। और बाइबल कहती है उसने अपनी इक़्तिदार, अपनी पोजीशन से वो बेजार हुआ और लोगों के अंदर ऐबजोई मूसा की करनी शुरू कर दी। आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, वो क्वायर का काम करते थे, वो वर्शिप करते थे। और मूसा ने उसे कहा तुम्हारे पास वर्शिप का काम है और तुम मुझसे ये चीज भी जो मेरे पास है इसे छीन लेना चाहते हो। और यहां पर जो हमने नाम पढ़े हैं, दातन, एबेराम और ऊन, ये सब रोबन के कबीले से थे। आपको पता है रोबन याकूब का पिलोठा था और इसकी नस्ल कहती है हम तो पिलोठे की नस्ल से हैं। और मूसा हारून तो बाद में पैदा हुए, इनका बाप तो बाद में पैदा हुआ। और ये तो इस चीज के लिए डिजर्व नहीं करता, डिजर्व तो हम करते थे क्योंकि हम तो पिलोठे की नस्ल से हैं। जेलसी आई और बाइबल कहती है जेलसी से इन लोगों ने घमंड को अपने जीवन में जगा दी और मूसा और मर्दे खुदा हारून के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। अब ये सोचो, ये तहरीक बढ़ी और इसमें बहुत सारे लोग शरीक हुए। आइए पढ़िए क्या लिखा है, 16वां बाप उसकी 15वीं वर्ष से, गिनती 16वां बाप और उसकी 15वीं वर्ष को पढ़िए। तब मूसा नहायत तहश में आकर खुदावंद से कहने लगा, तू उनके हदिया की तरफ तवज्जो मत कर, मैंने उनसे एक गधा भी नहीं लिया। हाँ। उनमें से किसी को कोई नुकसान। हाँ जी, 19 वर्ष में पढ़ता हूँ। और कोरा ने सारी जमायत को उनके खिलाफ खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर जमा कर लिया। तब खुदावंद का जलाल सारी जमात के सामने नुमाया हुआ। 20 वर्ष कहती है और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा। 21 वर्ष कहती है कि तुम अपने आप को इस जमात से बिल्कुल अलग कर लो। 22 वर्ष कहती है
तब वो मुंह के बल गिर कर कहने लगे, आए खुदा, सब बशर की रूहों के खुदा, क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जमायत पर होगा? 24 वर्ष कहती है, तू जमायत से कह दे कि तुम कोरा और दातन और अबेराम के खेमों के आसपास से दूर हट जाओ। सब बोलो आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते कि उन लोगों ने मूसा को आम इंसान समझा, और ये हम देखते हैं पहले वाक्य में अपनी फैमिली की उसके लिए उसने शफायत की कि नहीं की? बोलिए कि खुदावंद इन्हें रिकवर कर, इन्हें हील कर। अब इस परिवार के इस बगावत के खिलाफ जो पूरी क़यादत से उठी है, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं मूसा ने उनके लिए शफायत नहीं की। आपको पता है ये मुखालफत मूसा के खिलाफ नहीं थी, ये किसके खिलाफ थी? खुदा, उसकी इज्जत, उसकी हशमत, और मैं कह रहा हूं उसकी बुजुर्गी के खिलाफ। और यहां पर मूसा शेरे बब्बर है, यहां पर मूसा क्या है? वो बर्रा नहीं है, यही उसकी सफात थी। बाइबल के अंदर आइए इसको पढ़िए, 28 वर्ष में क्या लिखा है? तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अब उसकी पुरजोश दुआ देखिए, जो शेरों जैसी दुआ थी। 29 वर्ष में, अगर ये आदमी वैसी की मौत मरे जो सब लोगों को आती है, या इन पर वैसे की हादसे गुजरे जो सब पर गुजरते गए, तो क्या लिखा है? खुदावंद का मैं भेजा हुआ नहीं। अब 30 वर्ष में आप उसकी डिक्लेरेशन सुनो। 29 वर्ष में उसकी पुरजोश दुआ, 30 वर्ष में उसकी डिक्लेरेशन है कमाल की। पर अगर खुदावंद कोई नया करिश्मा कर दिखाए कि मैं कि जमीन अपना मुंह खोल दे और इनको इनके घर बार समेत निकल जाए और ये जीते जी पाताल में समा जाए, तो तुम जानना कि इन लोगों ने किसकी तहकीर की है? इसकी तहकीर के खुदा की। बाइबल कहती है पहले वाक्य में वो मुंह के बल गिरा और उनके लिए दुआ कर रहा है, खुदा ये गुनाह इन्हें माफ कर दे, इन्हें हील कर, रिकवर कर इन्हें। और यहां पर हम ये पढ़ते गए, ये यहां पर आपको शेरे बब्बर की तरह दिखता है। और बाइबल कहती है उसने कहा अगर इन्हें नॉर्मल लोगों के जैसे मौत आए तो मैं खुदा का भेजा और चुना और मुकर्रर हुआ नहीं, लेकिन अगर जो मैं बोलूं अगर वो हो जाए तो ये याद रखना मुझे खुदा ने भेजा, चुना और मुकर्रर किया। सब बोलो हालेलुया। अब उसने क्या डिक्लेयर किया? ये जमीन मेरी आवाज सुने, अपना मुंह खोल दे, और ये खिलाफत करने वाले, खुदा की इंसल्ट करने वाले जीते जी अपने परिवारों, अपने खैबों समेत पाताल में समा जाए। लिखा देखते देखते ऐसा हो गया। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। पूरी बाइबल में ये वाहिद ऐसा वाक्य है जहां पर आप जिंदा लोगों को पाताल में जाते देखोगे। खुदा ने एक मैन ऑफ गॉड की डिक्लेरेशन के आगे अपने कानून, अपने नियम को चेंज कर दिया। मर के पाताल में जाया जाता है, जिंदा नहीं जाया जाता। ऐसा है बोलो। और बाइबल कहती है मैन ऑफ गॉड कह रहा है खुदावंद इनको जिंदा पाताल में जाना है, और खुदा ने उसकी डिक्लेरेशन को गिरने नहीं दिया। और बाइबल कहती है पाताल ने अपना मुंह खोल दिया, जमीन ने अपना मुंह खोल दिया, और वो मुखालफत करने वाले, खुदा की तहकीर करने वाले, लिखा है सीधा पाताल में समा गए। आमेन। सब बोलो आमेन। मैं कहता हूं लोगों को खुदा के लिए और मर्दे खुदा के लिए बोलने में, खिलाफत करने में कुछ तमीज और कुछ लिहाज नहीं वो रखते, लेकिन कल जो उनका हाल होता है ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी को रोज मंथली उसको सैलरी मिल रही है और एक आदमी को 6 महीनों बाद मिल रही है, लेकिन ये गारंटी है कि उसे मिलेगी जरूर। कुछ कंपनियां हैं जो 6 महीने बाद देती हैं, कुछ मंथली देती हैं। खुदा अगर आज सजा नहीं दे रहा तो आप मत ये कहें कि खुदा अपना अदल करना भूल गया, वो इकट्ठा देगा, याद रखो। और ऐसा देगा हमारी नस्लें, मैं कह रहा हूं वो लोग जो खुदा और उसके मुकर्रर करदा मर्दे खुदा की खिलाफत करते कि वो अपनी नस्लों तक इस हाल को देखते हैं। ऐसा है? बोलिए बोलिए ऐसा है। आमेन। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं मूसा की जिंदगी में खुदा की इज्जत और हशमत के खिलाफ अगर कोई बोले, माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने लिए है
कटो मैनू बुरा भला बोलो, कोई नहीं मैं ठंडा हूं क्योंकि स्टेबलाइजर लगा पड़ा है और मैं उस वोल्टेज को जो मुझे गुस्सीला कर दे आने ही नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम खुदा की जात के खिलाफ बोलो तो मैं चुप नहीं रहूंगा। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये उसकी गैरत थी। 31 वर्ष कहती है, उसने ये बातें खत्म ही की थी कि जमीन उनके पांव तले फट गई। 32 वर्ष कहती है जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनके घर बार को, कोरा के हां के सब आदमियों को, उनके सारे माल व स्वभाव को क्या किया, निगल लिया। और ये अपनी नौयत का मैं कह रहा हूं वाहिद वाक्य है कि जिंदा लोग पाताल में चले गए। आइए तीसरी खिलाफत को देखिए। पहली खिलाफत कहां से शुरू हुई? फैमिली से। दूसरी लीडर्स की तरफ से। अब तीसरी को पढ़िए, गिनती 16वां बाब उसकी 41 वर्ष। तीसरी खिलाफत है बनी इस्राएल की सारी जमायत अब मूसा के लिए नारवा सलूक अख्तियार करती है। सारी जमात, पहली कायदीन की थी, दूसरी कायदीन की थी, पहली क्या मैं कह रहा हूं, पहली फैमिली की तरफ से नारवा सलूक, दूसरा कायदीन की तरफ से जो लीडर्स थे उनके उसके लिए नारवा सलूक। अब पूरी बरादरी, पूरी कौम, अब ये कौम सैकड़ों पर नहीं थी, हजारों पर नहीं थी, ये कौम लाखों पर मुश्तमिल थी। बाइबल कहती है सिर्फ मर्द 6000 मिस्र से निकले थे। गूगल कहती है 20 लाख लोग थे, बच्चों औरतों समेत। और ये वाकया क्या बच्चे पैदा नहीं हुए तो बाद में बच्चे बड़े नहीं हुए, अब 20 लाख से काम आगे जा चुका था। आप सोचो इतनी बड़ी तादाद मूसा के खिलाफ उठ खड़ी हुई। पढ़ो 16 की 41 से। लेकिन दूसरे ही दिन बनी इस्राएल की सारी जमात ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगे कि तुमने खुदावन के लोगों को मार डाला है। आमीन। आप ये सोचिए पहली बगावत किस नौयत की थी कि तुम जमायत से अपने आप को अलग करार देते हो और अपने आप को बड़ा बनाते हो। अब बगावत किस नौयत की है कि तुम कातिल हो। क्या हो तुम? कातिल हो। ये उससे ज्यादा दर्दनाक थी, ये उससे ज्यादा पेनफुल थी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आप ये पढ़ोगे कि मर्दे खुदा मूसा के खिलाफ जब एक नई बगावत उठी तो उन बागियों को अभी पिछले ही दिन, मैं कह रहा हूं पिछले ही दिन हजारों लोग पाताल में चले गए। वो वाकया भूल गया, कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, एक दिन ही तो गुजरा है। और अगले दिन बाइबल कहती है मूसा और हारून के खिलाफ पूरी जमायत इकट्ठी होकर। अब मुझे बताओ इससे बड़ा कोई बुरा इल्जाम हो सकता है कि तुम कातिल हो? इससे बड़ा कोई बुरा इल्जाम हो सकता है? बोलिए, है ना? हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अगर वो सच में खुदा के लोग होते तो उनके लिए पाताल ना खुलता, उनके लिए पाताल ना खुलता। क्योंकि ये लोग कह रहे तुमने खुदा की कौम को कत्ल कर दिया है, खुदा की कौम को तुमने मार दिया है। और खुदा की कौम होती तो वो पाताल में होती नहीं, वो बाहर होती। लेकिन अगर खुदा मूसा के साथ खड़ा था तो इसलिए क्योंकि मूसा हम्बल पर्सन था और खुदा ये भी जानता है कि ये अपना मुकदमा नहीं लड़ रहा, ये तो मेरा मुकदमा लड़ रहा है। अगर हम अपने लिए लड़ेंगे तो खुदा क्यों फेवर जारी करेगा? अगर हम खुदा के लिए काम करेंगे तो खुदा हेवन को खोल देगा और अपनी बरकतों को मैं कहता हूं कसरत से जारी करने पर वो कादर है और वो करता भी है। बोलिए आमीन। बाइबल में ये पढ़ते हैं खुदावन ने बागियों के खिलाफ फौरन अपना जलाल जाहिर किया। 42 वर्ष को पढ़िए। और जब वो जमात मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी तो उन्होंने खामा इज्तिमा की तरफ निगाह की और देखा कि अब उस पर छाया हुआ है और खुदावन का जलाल। 45 वर्ष कहती है तुम इस जमात के बीच से हट जाओ ताकि मैं इनको एक पल में भस्म कर डालूं। लिखा तब वो मुंह के बल गिरे, तब वो मुंह के बल गिरे। अब ये गुनाह खुदा के खिलाफ है कि मूसा के खिलाफ है? ये गुनाह मूसा के खिलाफ था, ये गुनाह मूसा के खिलाफ था क्योंकि मूसा मुंह के बल गिरा है। वो कहते तुम कातिल हो, खुदा को कह रहे हैं कि मूसा को कह रहे हैं? वो मूसा को कह रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आप 45 वर्ष में पढ़ोगे, अगर ऊपर 42 से पढ़ते तो खुदा जलाल में जाहिर हुआ और उनको मारना चाहता है। लेकिन 45 वर्ष में आप मूसा की हम्बलनेस का अंदाजा कीजिए। वो अपनी दुश्मनों के खिलाफ मुंह के बल गिर के कह रहे हैं खुदावंद इनको माफ कर दे,
ये फरोतनी का सबसे बड़ा सबूत है। मैं कहता हूं उसकी आजिज़ी का, उसका हम्बल होना इस बात की शहादत है। वो अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहा है, वो अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर रहा है। वो कवानीन जो जीसस क्राइस्ट ने नए अहदनामा में जाकर दिए, उन बातों को मूसा ने पुराने अहदनामा में कर दिखाया। आमीन। और बाइबल कहती है वो अपने विरोधियों के लिए दुआ कर रहा था। मूसा और हारून, बाइबल कहती है, दोनों बागियों के लिए मुंह के बल फरोतनी में और आजिज़ी में गिरे और रहम की अपील की, खुदा इनको माफ कर दे, खुदा इन्हें बख्श दे। इन तीनों वाकयात को आप बाइबल में देखो, इन तीनों वाकयात में हम नारवा सलूक देखते गए, ज्यादती को देखते गए, खिलाफत को देखते गए और बुरा मिजाज। ये वो चीजें हैं जो हमारी हम्बलनेस को हिला देती हैं, हमें इमोशनल कर सकती हैं, हमारी भावनाओं को गरमा सकती हैं। लेकिन अगर आप याद रखो इस प्लेजर में हो, आपके वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे। आमीन। मैं कहता हूं आप ठंडे रहोगे। अगर सोचो वो गाड़ी में पेट्रोल भी होता है और पानी भी होता है। शायद भाई पानी क्यों रखते हैं गाड़ी में? ठंडा रखने के लिए। अगर एक आदमी बोले आप पेट्रोल क्यों डाल रहे हो, वो बोलेगा गाड़ी को गर्म करने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, तो पानी क्यों डाल रहे हो? ठंडा करने के लिए। तो भाई एक काम करो, या उसे ठंडा करो तो या उसे। तो अगर वो लोग जो सिर्फ इंजन या पेट्रोल लेके चल रहे हैं और वो जी रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ, तो कल उनकी लाइफ धुआं मारेगी, 100% धुआं मारेगी। क्योंकि जब वो ज्यादा गर्म होंगे तो वो खड़े हो जाएंगे, धुआं मारेंगे। लेकिन यही वो चीज है, हम्बलनेस उन्हें लंबा चलाती है। पानी वो काम करता है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हम्बलनेस ये काम करती है, हमारे मिजाज, हमारी तबीयत को ठंडा करती है। कोई कुछ भी बोले, हम अपने मसा, अपने ग्रेस और अपनी ब्लेसिंग्स में नहीं हिलते। आमीन। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज के मसीहों में यही बड़ा फर्क है। अगर बात उनकी अपनी जात की हो तो दो चार गुंडे इकट्ठे कर लेंगे, पर जब खुदा की जात की बात हो तो परवाह ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं, है ना? पता ही कोई नहीं, परवाह ही कोई नहीं। आप ही रब निबड़ेगा अपने मुकदमे, तो आप भी तो उसी पर छोड़ो, आप क्यों अपने निबड़ रहे हो? हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, यही तो मूसा और आज के लोगों में फर्क है। बाइबल मुकद्दस इसीलिए उसे जमीन के सब लोगों में कहती है तू हलीम इंसान है। मैं ये कह रहा हूं, कल जो अनाउंसमेंट खुदा देने जा रहा है मूसा को, परखेगा नहीं, नापे तोलेगा नहीं, आजमाइश को आने दिया, परख को आने दिया और मूसा हिला ही नहीं। अपनी तबीयत, अपने मिजाज, अपनी स्पिरिट में वो बना रहा। और मैं मर्दे खुदा होने के नाते आपकी लाइफ के लिए ये डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ऐसा ग्रेस आपकी लाइफ पर जारी हो कि आप अपने मसा में बने रहे, आप अपने ग्रेस में बने रहे, आप उस डिवाइन ग्रेस में आप ऐसे कायम रहे कि वो शैतानी चीजें आपको हिला ना पाए। बोलो आमीन। जो मूसा ले पाया वो आप ले पाओ, वो आपकी नस्लें ले पाए। जैसे मूसा कायम रहा वैसे आप कायम रहो। हालात कुछ कहे, वाकयात कुछ कहे, पर आप वही करो जो खुदा कहता है। सब बोलो आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा टॉपिक क्या है? अभी तक हमने हम्बलनेस को देखा है। अफेक्ट, इसका जल्दी से अफेक्ट देखिए मेरे साथ। खरूज की किताब उसका 24 34 चैप्टर, खरूज 34 चैप्टर और उसकी 29 वर्ष को देखिए। 34 चैप्टर और उसकी 29 वर्ष को पढ़िए। पर बाइबल कहती खुदा तोड़ेगा तो सही, वो मूसा की तरह, हाँ आपको मुझे हर जाविये से, ताकि कल जब हम फील्ड में हो तो खुदा धोखा ना खाए। सब बोलो आमीन। पहला सवाल मैंने कहा ये मूसा की लाइफ से सीखते हैं। अगर हम हम्बल होंगे और जितना ज्यादा नीचे जाएंगे उतना ज्यादा वो बुलंद करेगा, उतना ज्यादा मैंने कहा वो सरफराज करेगा। और ये क्या है, अगर मुझे मरने में प्रॉब्लम नहीं तो उसे जिंदा करने में प्रॉब्लम नहीं, मुझे घटने में प्रॉब्लम नहीं तो उसे बढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं, मुझे पस्त होने में प्रॉब्लम नहीं तो उसे आला करने में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने तरीकाकार सेट करना है कि मुझे खुदा में आजीज हूं, मैं पुरातन हूं, मैं ऐसा हूं, तो खुदा याद रखो उन चीजों को लाइफ में लाएगा। नंबर दूसरा सवाल क्या है? हमारी रोशनी का मकसद क्या होना चाहिए? आमीन।
हमारी रोशनी के चमकने का मकसद हमारी तारीफ नहीं बल्कि हमारे बाप की तारीफ होनी चाहिए जो आसमान पर है ना? क्योंकि तब हम तकब्बर को मौका नहीं देंगे। और मैं कह रहा हूं मूसा को खबर ही नहीं कि मैं ये सब चीजें पा चुका हूं। आज आप इमेजिन करो, एक मैन ऑफ गॉड जितना ग्रेस में बढ़ता है, आज के जो मर्दे खुदा हैं वो अगर फेक हैं तो आप उनको देखोगे वो जितना ग्रेस में बढ़ते हैं आप देखोगे उतना ही वो और अपनी शेखी में, अपनी नमूदो नुमाइश में, इन चीजों में भी बढ़ते हैं और वो फिर उतना दिखाते भी हैं कि आप उनके जो वॉलंटियर्स हैं, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, या फिर आप इन चीजों से अंदाजा करोगे कि ये चीज होनी नहीं चाहिए। और मैं कह रहा हूं मर्दे खुदा मूसा को बढ़ चुका है पर पता ही नहीं। क्या ये हालत ऐसी होनी चाहिए हमारी कि जो आप पा चुके आपको पता ही ना हो? ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि तकब्बर को मौका नहीं मिलता। जब आपको पता हो कि ये मैं पा चुका हूं, फिर आप शेखी में आते हो, हम घमंड में आते हैं। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जलाल वो नहीं है जो हम देखें, जलाल तो असल वो है जो लोग देखें। ये अपने पांव पर खड़े हों। थैंक यू जीसस क्राइस्ट।